हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस का अब क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, उस पर चर्चा करते हैं। सुशांत केस की जांच में घिरी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के लिए आज मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सूत्र बता रहे हैं कि ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी आज रिया को समन देगी और पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले जाएगी। सुशांत केस में जांच की आंच अब सीधे रिया चक्रवर्ती तक पहुंच गई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से सीबीआई लगातार करीब 40 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब पूछताछ का नंबर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, जिसमें रिया बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। सुशांत केस में शनिवार का दिन काफी हलचल भरा रहा। एनसीबी से लेकर सीबीआई तक एक्शन में थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी का अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का हो सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज रिया को समन जारी कर पूछताछ कर सकती है। वहीं ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने सुशांत के सहयोगी दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से ड्रग्स केस में दीपेश सावंत समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शौविक और सैमुअल मिरांडा को मुंबई के किला कोर्ट ने 4 दिन यानी 9 सितंबर तक की रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी सवाल किए। साथ ही सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से भी सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई एक फोरेंसिक टीम के साथ मुंबई में सुशांत के घर गई और छानबीन की। फोरेंसिक टीम में एम्स के डॉक्टर भी थे, जिनके हिसाब से रिक्रिएशन किया गया। सुशांत केस में इस समय सबसे ज्यादा एक्शन में एनसीबी दिख रही है। ड्रग कनेक्शन में दीपेश सावंत के तौर पर एनसीबी ने 8वीं गिरफ्तारी की है। सुशांत के सहयोगी रहे दीपेश सावंत को पहले सरकारी गवाह बनाए जाने की अटकलें थी। दीपेश सावंत जो कि सुशांत के घर पे रहते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसी चीजें थी दीपेश सावंत से पूछताछ में जो सामने आई हैं, जिसमें उस पर जो है शक गहराया और उसके बाद जो है दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया है। तो इस सुशांत मामले में जो ड्रग्स का एंगल है उसको लेते हुए अब जो है ये 8वीं गिरफ्तारी हुई। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर हैं केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने क्लियर किया है कि दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कुछ ऐसे बातें पता चली हैं जिसको देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आगे उनसे पूछताछ जारी रहेगी और इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम होगा रिया चक्रवर्ती का, जिनको सम्मन एनसीबी भेज सकती है। दीपेश की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी को रिया के ड्रग्स कनेक्शन में बड़े सुराग मिल सकते हैं। दीपेश हैज बीन अरेस्टेड एंड उसका वही रोल है जो मिरांडा सैमुअल का था, प्रोक्योर करवाना और उसको हैंडल करना, और उसी प्रोविजंस में उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी कॉर्पोरेटिव एविडेंस है जो हमें आगे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। एज फार एज समन्स आर कंसर्न्ड, आज किसी को समन नहीं दिए गए। दीपेश और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। ये लोग हमारे पास 9th तक हैं, सो लेट अस यूज आवर टाइम जुडिशियसली एंड लेट देम बी इंटरोगेटेड प्रॉपर्ली। रिया की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हैं। इसमें मददगार हो सकता है रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का वो कबूलनामा जो उसने एनसीबी के सामने किया है। सूत्र बता रहे हैं कि शौविक ने एनसीबी के सामने कबूला है कि सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी रिया। कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है। नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग, ऑनेस्टली वी विल टेल यू। लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज़ दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। एनसीबी दावा कर रहा है कि सुशांत केस के बहाने ड्रग्स के काले कारोबार की जो जांच शुरू हुई है वो दूर तक जाएगी। इसमें ड्रग्स रैकेट के मुंबई समेत देश भर में फैले काले कारोबार पर भी नजर होगी, जिसमें कई बड़ी मछलियां फंस सकती हैं। इस केस से हमें देखिए, नॉर्मली बहुत सारी ये जो इंफॉर्मेशन इस समय हमारे पास है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया ने जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो। और ऐसा अब साफ तौर पर लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में बुरी तरीके से घिर चुकी हैं। एनसीबी उनसे कड़े सवाल पूछ सकती है, जिनके अगर वो सटीक जवाब नहीं दे पाई तो उनकी गिरफ्तारी तो तय है। सुशांत केस में अब ड्रग्स एंगल की परतें खुलती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब रिया का नंबर लग सकता है।
क्योंकि एनसीबी के पास सवालों की वो लंबी फहरिस्त है जिनसे रिया का सामना होगा। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछ सकती है कि आपकी जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो क्या आपने खुद की थी? अगर हाँ, तो किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन सी ड्रग्स का सेवन करती हैं? आपके मोबाइल व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आप न केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही थी बल्कि खुद ड्रग्स का सेवन कर रही थी। आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और पैसों का भुगतान कौन और कैसे किया जाता था? आपकी 15 मार्च की शोविक के साथ की गई चैट्स में आप किसके लिए बड की डिमांड कर रही थी? कौन है वो जो एक दिन में 4 सिगरेट पीता है? चैट में किसके बारे में बात हो रही है? आपने अपने जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि ड्रग्स को लेकर रिया संदेह के तगड़े घेरे में है। रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा ये अभी एस्पेक्ट अभी येट टू बी वेरीफाइड है, तो इसलिए इन अ डे और टू विल बी इन अ पोजीशन टू टेल यू विद फैक्ट्स कि क्या सिचुएशन थी। जिस तरीके से अभी आपकी जांच चल रही है, तो क्या आने वाले दिनों में रिया को पूछताछ के लिए आज या कल में बुलाया जा सकता है? डिसीजन हैज़ नॉट येट बीन टेकन, अभी लिया नहीं गया। जैसे डिसीजन लिया जाएगा कम्युनिकेट किया जाएगा थ्रू ऑफिशियल चैनल भी, एंड जिसको भी बुलाते हैं उसको भी कम्युनिकेट किया जाता है कब बुलाया जाएगा। दैट डिसीजन इज येट टू बी टेकन, और वो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होगा, एंड वी आर एनालाइजिंग दोज एविडेंसेस एंड वी आर एनालाइजिंग दोज स्टेटमेंट्स, टेक्निकल एविडेंसेस को भी। तो वंस इट इज डिसाइडेड वी विल कम्युनिकेट। रिया चक्रवर्ती अपने वकीलों के साथ इन सवालों के जवाब देने की तैयारी जरूर कर रही होंगी। कल कोर्ट में रिया के भाई शौविक के वकील सतीश माने शिंदे ने एनसीबी की दलीलों पर जोरदार जिरह की। माने शिंदे ने दावा किया कि रिया के संपर्क में आने से पहले ड्रग्स ले रहे थे सुशांत। सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में कहा, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जब रिया की एंट्री हुई उससे पहले से सुशांत ड्रग्स लेते थे। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत ने ड्रग्स ली थी। 5 डॉक्टरों ने सुशांत के ड्रग्स लेने की पुष्टि की। बहन प्रियंका की सलाह पर सुशांत दवा लेते थे। सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में कहा, शौविक और रिया चक्रवर्ती ने कभी ड्रग्स नहीं लिया। रिया पर सुशांत के पैसे खर्च करने के आरोप गलत हैं। ईडी और सीबीआई को अभी तक पैसों के लेन देन पर कुछ नहीं मिला। 15 करोड़ की थ्योरी भी गलत साबित हुई। सुशांत के अकाउंट से रिया के खाते में कोई लेन देन नहीं। अगर आज एनसीबी से रिया का आमना सामना होता है तो पता चलेगा किसके दावों में कितना दम है।